अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये डॉलेंस की वॉशिंग मशीन है। इसकी मोटर जल गई थी तो हम इसमें नई मोटर ख़रीद कर लगा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि डॉलेंस की वॉशिंग मशीन की मोटर कितने की आती है और किस तरह से इसे मशीन में लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये मशीन का बैक साइड का हिस्सा है और यहाँ पे हमने एक मोटर लगाया हुआ है। ये मोटर फ़िलहाल हमने इसी तरह ही रखा हुआ है, तो पहले हम इस मोटर को निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ से पाइप भी निकाला गया है। ये असल में ये मशीन काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। इसकी मोटर जल जाने की सूरत में ये मशीन को रख दिया गया था और इसकी अपनी मोटर गुम हो गई है। इसमें मोटर हमें मिली ही नहीं है। इसी हालत में मशीन आई है, तो हमने इसके रोटर को भी चेंज किया है और यहाँ पे पाइप भी लगा रहे हैं और इसके लिए हम नई मोटर लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोटर बिल्कुल नई है और इसमें ये आप इसकी पुली को भी देख सकते हैं। ये पुली और इसका पंखा एक साथ ही होता है और ये आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पे देखें, ये इसका अपना पहले वाला रोटर है जो हमने निकाल दिया है और नया रोटर लगा दिया है। तो पहले हम इस मोटर को निकाल के आपको दिखाते हैं। ये मोटर बस इसी तरह ही फ़िलहाल रखा हुआ है। दोस्तों, हायर और डॉलेंस की वॉशिंग मशीन के मोटर देखने में मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। हायर की वॉशिंग मशीन की मोटर जो है उसकी शाफ्ट लंबी होती है और उसमें पुली थोड़ा दूसरे टाइप का लगा हुआ होता है, जैसा कि इसमें पुली दूसरे टाइप का लगा हुआ है। और यहाँ पे जैसा कि इसके वाट्स वगैरह लिखे हुए हैं। दोस्तों, डॉलेंस वॉशिंग मशीन की मोटर में दो तरह के मोटर बाज़ार में मिलते हैं। ये इसी तरह से रेडीमेड हमें तैयार हालत में मिलते हैं। इसे ला के हमें सिर्फ लगाना होता है। इसमें कनेक्शन का भी कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे जैसा कि पूरा डायग्राम बना हुआ है, रेड और पिंक हमें कैपेसिटर में लगाना है। ये देखें, बीच में कैपेसिटर का निशान दिया गया है और ये वाइट जो है वो कॉमन है। वाइट कलर की तार कॉमन है, रेड और पिंक जो है कैपेसिटर में लगाना है। यहाँ पे आप देखें 3 वायर हमें देखने को मिल रहे हैं। मोटर जो है 2 तरह के होते हैं। इसमें एक 45 वाट्स का होता है और एक 60 वाट का होता है। 45 वाट्स की मोटर 300 रुपये सस्ती मिलती है और 60 वाट्स की मोटर जो है 300 रुपये महंगी मिलती है। ये 60 वाट की मोटर 2600 रुपये की है और अगर आप 45 वाट्स की मोटर लेंगे तो वो आपको 2300 रुपये में मिलेगी। आम दुकानों में ये महंगी मिल सकती है। ये मैं आपको होलसेल मार्केट का प्राइस बता रहा हूँ। रिटेल में ये मोटर 3000 की मिलती है और 45 वाट की मोटर 2800 की मिलती है। और इसे फिट करना बहुत ही आसान है। जैसा कि यहाँ पे रबड़ के 2 गुटके हैं, ये हमें लगा के यहाँ पे 2 कट स्क्रू लगाने पड़ते हैं। मोटर के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पे हमें बीच में मोटर रखना होता है और 2 स्क्रू यहाँ लगाने होते हैं। यहाँ पे स्क्रू तो आसानी से टाइट हो जाएगी। यहाँ पे स्क्रू टाइट करने के लिए मसला है, उसके लिए हमें इस बॉडी को खोलना होगा। तो हम इस बॉडी को खोले बगैर डीसी ड्रिल मशीन के ज़रिए यहाँ के स्क्रू को टाइट करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका पुली और फैन एक जैसा ही होता है, एक साथ मिला हुआ होता है। और इसमें सबसे जो ख़ास बात का हमें ख्याल रखना होता है वो ये है कि इसमें हमें बेल्ट जो है वो ढीला चलाना पड़ता है। अगर आप बेल्ट को टाइट कर देंगे, उस सूरत में मोटर का बुश कट जाएगा या फिर आपका ये रूटर कट जाएगा। ये पुली लगाने के बाद यहाँ हमें एक नट लगा देना है 13 का। उसके बाद हमें इस मोटर को फिट करना है। दोस्तों, ये पुली जो है थोड़ी सी नीचे की तरफ है, जबकि ये रोटर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। आधी सूत का फ़र्क है। इसके लिए हम इस पर को निकालेंगे और यहाँ पे वाशर है, 2 वाशर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 वाशर लगा दिए हमने, तो इसे हम दोबारा से इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों, ये लगाने के बाद पुली में चाल आ रही थी, इसी वजह से हमने वाशर निकाल के नीचे से ऊपर कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाल इसकी ख़त्म हो गई है। जैसा कि यहाँ पे हम स्क्रू टाइट करने के लिए हाथ अंदर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर की मदद लेंगे। यहाँ पे हमने 4 साइडर लगा दिया है और अब हम मोटर को फिट करने जा रहे हैं। इसके दोनों साइड पे हमें रबड़ का गुटका देना होता है। ये मोटर थोड़ी टाइट नहीं होती है, ये बस यहाँ पे फंसी हुई होती है और इसमें बेल्ट भी हमें लूज़ करके चलाना होता है। ये पूरी तरह से जाम नहीं होती है। इस रबड़ के ऊपर ये हिलती भी रहती है और इसमें पिले रहता है।
दोस्तों इसमें हम वाशर डालना भूल गए थे, इस वजह से हम इस स्क्रू को दोबारा खोल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे वाशर के साथ हमने स्क्रू लगा दिया है, अब अंदर साइड में भी इसी तरह ही हम स्क्रू लगाएंगे। अंदर साइड में क्योंकि हाथ नहीं पहुँचती है तो इस कार्डलेस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे टाइट कर रहे हैं। एक अंदाजे के तहत हमें इसमें स्क्रू लगाना होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बेल्ट पुली और मोटर की पुली की सेटिंग बिल्कुल बराबर है। दोस्तों अब हम कनेक्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वाइट कॉमन है और ये रेड और पिंक जो है वो कैपेसिटर की है। कैपेसिटर इसमें इसका अपना जेन्युइन कैपेसिटर है, 9.7 MFD के कैपेसिटर है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये दोनों तारें हम पिंक और रेड कैपेसिटर में जोड़ देंगे। और यहाँ पे आके बाहर की मेन तार आके यहाँ लग जाएगी कॉमन। ऊपर से 4 वायर आ रही है, वाइट जो है वो कॉमन है और ये देखें ब्लू और ये पर्पल जो है ये कैपेसिटर में लग जाएगी और ये न्यूट्रल है। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों जैसा कि इसके मोटर की इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पे जैसा कि बेल्ट भी लगा दिया गया है और इसके कनेक्शन भी हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने मॉनिटर कंपनी का 10 MFD का कैपेसिटर लगाया है और यहाँ पे पाइप भी हमने नया लगा दिया है। और अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों डाउलेंस वॉशिंग मशीन में हमें बेल्ट को लूज़ रखना होता है क्योंकि इसकी मोटर जो है उसमें बुश लगी हुई है, बेरिंग नहीं है। इसी तरह इस मशीन का रूटर जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, छोटा सा रूटर होता है। इस वजह से इसमें बेल्ट बिल्कुल लूज़ चलाना चाहिए। अगर आप बेल्ट को टाइट चलाएंगे यानी बेल्ट बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो उस सूरत में मोटर का बुश भी जल्दी कट जाएगा और वॉशिंग मशीन की रोटर भी जल्दी ख़राब हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट बहुत ज़्यादा लूज़ है। आप इसमें कट वाला बेल्ट लगाएंगे तो उस सूरत में ये बेल्ट जो है स्लिप होने का चांस नहीं होगा। इसमें जो प्लेन बेल्ट होता है, सादा बेल्ट होते हैं, वो स्लिप होते हैं जिनकी वजह से मशीन का लोड सही नहीं होता है। इसमें कट वाले बेल्ट लगाने पे ये स्लिप नहीं होती है। जैसा कि ये बहुत ज़्यादा हमने बेल्ट को लूज़ रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों ये था डाउलेंस वॉशिंग मशीन की मोटर की क्वालिटी, इसके प्राइस, इसकी कनेक्शन और इसे इंस्टॉल करने का तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।